हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। स्किल में सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके लाइफ स्किल से आ जाते हैं, टीचिंग स्किल से आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज सुधार में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? छात्रों का होता है या शिक्षक का होता है या स्कूल का होता है या सभी का होता है? समाज सुधार में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? शिक्षक का। बी आंसर यहाँ पर सही है। समाज सुधारक किसे कहा जाता है? शिक्षक को। नेक्स्ट है, दूर शिक्षा के प्रसार हेतु चल रहे भोज मुक्त विश्वविद्यालय, अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय तथा कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय क्रमशः कहाँ स्थित है? भोपाल, अहमदाबाद, मैसूर, भोपाल, बड़ोदरा, बंगलौर, भोपाल, नागपुर, मैसूर, इंदौर, गांधीनगर, बंगलौर। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, भोज मुक्त विश्वविद्यालय, ए आंसर यहाँ पर सही है, भोपाल, अहमदाबाद, मैसूर। भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है, इसे ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में है। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? मैसूर में है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। अभिप्रेरणा एक साधन है, साध्य नहीं। अभिप्रेरणा एक बाह्य उत्तेजना है, एक्सटर्नल एक्साइटमेंट की यहाँ पर बात की गई है, जो व्यक्ति को ज्ञानात्मक रूप से जागृत करती है। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा अभिप्रेरणा के बारे में। नेक्स्ट है, अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व नहीं है। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व नहीं है? व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक है या अनुशासनहीनता स्थापित करने में सहायक है या मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक है या चरित्र निर्माण में सहायक है? फोर्थ का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्या कहा गया है कि सीखने में जो अभिप्रेरणा है, क्या इसका महत्व नहीं होगा? सीखने में अनुशासनहीनता स्थापित करने में सहायक है। नेक्स्ट है, शिक्षण विधि से तात्पर्य है शिक्षक द्वारा दिया गया भाषण या शिक्षक का व्यक्तिगत तरीका। जो व्यक्तिगत तरीका है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है, शिक्षण क्या होता है? टीचिंग की यहाँ पर बात की गई है। जो शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से पहुंचाता है, उसका जो स्किल होता है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तरीका यहाँ पर क्या होगा? स्किल होगा। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है? शैक्षणिक योजना का प्रथम चरण कौन सा है? दैनिक पाठों का सूक्ष्म विवेचन करना या बृहद यूनिट पाठ योजनाओं का निर्माण करना। बृहद का मतलब यहाँ पे जो बड़े पाठ यूनिट दिए हैं उसका निर्माण करना, शिक्षण की संपूर्ण योजनाओं का निर्माण करना या शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण करना। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, आप सबसे पहले उसका निर्माण करेंगे। प्रथम चरण क्या होता है? उद्देश्यों का निर्माण करना। नेक्स्ट है, विद्यालय में प्राचार्य के रूप में आप साथी अध्यापकों के घर जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, दोनों है, कोई भी नहीं। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। प्राचार्य के रूप में आप स्वयं की बात आपकी की जा रही है कि आप अपने जो शिक्षक है, जो आपके साथ टीचिंग करते हैं, उनके घर जाने की बात यहाँ पर की गई है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। ए आंसर यहाँ पर सही है, अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मूल्य वे मानदंड हैं जो संपूर्ण संस्कृति और समाज को सार्थकता प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, जोसेफ फीचर का कथन है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। एट का आंसर यहाँ पर सी सही है। कथन से संबंधित आपसे बार बार कहते हैं कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जितने भी कथन से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें एक जगह पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, जोसेफ फीचर का कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? संपूर्ण भारत पर या भारत के किसी विशिष्ट भाग में? पर्टिकुलर स्पेस की बात की गई है। भारत के किसी भी भाग पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9th का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है स्थानीय, किसी एक विशेष स्थान पर होगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, भारत के विशिष्ट भाग पर।
नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है। हाथी, मानव, मोर या सर्प। जीव जंतु में कौन सम्मिलित नहीं है? मानव सम्मिलित नहीं है। बी आंसर यहाँ पर सही है। एकल अभिभावक, एकल अभिभावक का तात्पर्य या तो माँ से है या पिता से है। वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। एक रूप वातावरण का अर्थ है यहाँ पर बच्चे को सेपरेट पढ़ाने की बात की गई है, बिल्कुल गलत पॉइंट है। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए। इस तथ्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चा एकल अभिभावक का है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर अनदेखा करना चाहिए शिक्षक को, और ऐसे बच्चे के लिए अन्य बच्चों के समान व्यवहार करने चाहिए। जो कक्षा में अन्य बच्चे हैं उन्हीं के समान व्यवहार करना चाहिए। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कभी भी बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे आप कक्षा में अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार से आप एकल अभिभावक के बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की परियोजना लागत का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है? कितना प्रतिशत केंद्र सरकार देती है ये पूछा गया है। 50% है, 85% है, 60% है या 75% है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 85%। कौन सी सरकार देती है? केंद्र सरकार देती है। नेक्स्ट है, गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2 या 3 या 4। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? अभिप्रेरणा के देखिए 2 प्रकार होते हैं, लेकिन गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है जैविक, नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक। तीसरा है सामाजिक, तीसरा क्या है? सामाजिक है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं, तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा अगर पूछा जाए तो जितने भी मनोवैज्ञानिक है सभी ने अलग अलग बताए हैं। अब्राहम मैस्लो ने 2 प्रकार बताए हैं। अब्राहम मैस्लो ने 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है, फ्रायड ने, मैस्लो ने या कैम्पशन ने। फोर्थ का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, फ्रायड ने। अभी मैंने आपको बताया था कि मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से हैं? अर्जित, ठीक है, अर्जित। दूसरा है जन्मजात, अर्जित अभिप्रेरणा है, और दूसरा है जन्मजात। नेक्स्ट है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। अब आपके पास क्या होना चाहिए? देखिए, जो प्रभावी स्थायी शिक्षा होती है, आप ग्रहण करने के लिए क्या करेंगे? ग्रहणकर्ता कौन है? आप है करने वाला। केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, सिर्फ आप शिक्षा के लिए ग्रहण कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल शिक्षा ग्रहण करने का अवसर, कि आपको अवसर प्राप्त हो, आप शिक्षा ग्रहण कर सके, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? जानकारी प्रदान करना या छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना। देखिए, छात्रों को पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, बच्चे को आप सुझाव देंगे कि अच्छी संदर्भ सामग्री क्या है, कौन सी है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्थाओं में सभी धर्मों के प्रति कौन सा भाव विकसित किया जाना चाहिए? सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव, बिल्कुल सही है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव, ये भी सही है। ए बी दोनों सही है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए और सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सभी के साथ खेलने तथा भोजन करने से किस संवैधानिक मूल्य का विकास होता है? जब आप सभी के साथ भोजन करते हैं या सभी के साथ खेलते हैं, अपने क्लासमेट के साथ, या आप
अन्य लोगों के साथ, तो इसमें कौन सा संवैधानिक मूल्य का विकास होता है? भाईचारे का, बंधुत्व का, ए बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। एक साथ भोजन करना, एक साथ खेलना, भाईचारे तथा बंधुत्व का विकास होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यशपाल समिति का गठन कब हुआ है? 1992 में, 1994 में, 2001 में, या 1999 में? नाइन्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है। यशपाल समिति का जो गठन हुआ है सन 1992 में हुआ है। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में, 2010 में, 2003 में, या 1999 में? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, या बाल मनोविज्ञान का, या शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? एक शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का ज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम को लचीला तथा जीवनोपयोगी बनाने के लिए निम्न में से किसको प्रयास करना चाहिए? पाठ्यक्रम को लचीला और जीवन के लिए उपयोगी बनाने के लिए एनसीईआरटी को, या माध्यमिक बोर्ड को, या राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को, या उक्त सभी को? इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को प्रयास करना चाहिए कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए और जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? एक बताए हैं, 2, 3, या 4? थॉमसन ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं। अभिप्रेरणा या सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यह किसका कथन है? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है? क्रैच व क्रैचफील्ड का है, या वुडवर्थ का है, या मार्गन का है, या युंग का कथन है? फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन की बात की गई है। मोटिवेशन हमारे क्यों का उत्तर देती है, यह कथन क्रैच व क्रैचफील्ड का कथन है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो। विद्यार्थियों पर नियंत्रण की बात यहाँ पर की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है। अपने सहयोगी की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उच्च प्राधिकारियों के बहुत समीप होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। एक व्यक्ति शिक्षण, टीचिंग की यहाँ पर बात की गई है, टीचिंग को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित हो जाता है क्योंकि विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को पढ़ाते समय रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, या कक्षा में अधिक से अधिक बोलना चाहिए, या कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, या कक्षा में अधिक नहीं बोलना चाहिए। 6 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं किसमें? रेखा चित्र में। तो यहाँ पर जो रेखा चित्र क्या है? एक उपकरण है, शिक्षण उपकरण है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्थाओं में किस धर्म की शिक्षा देनी चाहिए? किसी धर्म विशेष की, किसी एक धर्म की बात की गई है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। संबंधित धार्मिक शिक्षण संस्थान, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षा संस्थाओं में सभी धर्मों की शिक्षा देनी चाहिए। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देने की आवश्यकता क्यों है? धर्म की विशिष्टता के कारण है, या धर्म की वैविध्यता के कारण है, या धर्म महत्व के कारण है, या सभी के कारण है? इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। धर्म की विशिष्टता के कारण, धर्म की वैविध्यता के कारण, धर्म महत्व के कारण। नेक्स्ट है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 1781 में, या 1990 में, या 1600 में, या 1799 में? 9th का ए आंसर यहाँ पर सही है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत। मध्याह्न भोजन जो दोपहर का भोजन होता है, इसकी योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को, 23 जुलाई सन 1994 को,
15 अगस्त 1996 को, 23 जुलाई 1996 को, 15 अगस्त सन 1995 दोपहर भोजन की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।